भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अर्थात सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। दोस्तों, यह है धमा धजा विपासना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर, जो कि होशियारपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जंगल में आनंदगढ़ गांव में बसा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ पंजाब से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से साधक साधना करने के लिए उपस्थित होते हैं। और यह स्थान ऐसा स्थान है जहाँ चित्त की गहराइयों को समझने, परखने, मन को शुद्ध करने और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और 10 दिन का शिविर लगाकर अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। घने जंगलों में बसे इस स्थान को परमात्मा का घर कहा जाता है, जहाँ पर लोग जीवन जीने की कला सीखने आते हैं और उनकी कला पुष्ट होती है, उनमें आत्म सजगता बढ़ती है और उनके आचरण सुधरते हैं। चित्त निर्मल निर्विकार होता है। निर्मल निर्विकार चित्त मैत्री, करुणा, मुदिता और समता के सद्गुणों से स्वभावतः भरता है। साधक स्वयं को तो कृतकृत्य समझता ही है, होता ही है, और वह समाज के लिए भी सुख शांति का कारण बनता है। विपश्यना की विधि ब्रह्मा में लगभग 2000 वर्ष से आज तक अपने शुद्ध रूप में जीवित है और इसे भारत में लाने का सौभाग्य हमारे आदरणीय गुरु जी श्री सत्यनारायण गोयनका जी और उनकी धर्मपत्नी को प्राप्त हुआ। और उन्होंने भारत में आकर अनेक विपश्यना सेंटर खोले, और जो कि आज भारत के अनेक शहरों में के अलावा पूरे विश्व में भी इनके विपश्यना केंद्र हैं, जिनके माध्यम से विपश्यना की विधि द्वारा साधना करवाई जाती है और लोगों का मंगल कल्याण, लोगों का हित किया जाता है। विपश्यना की जानकारी सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी मिलती है। जब पुराने समय में ऋषि मुनि जंगलों में विपश्यना साधना किया करते थे और अपने निर्मल चित्त द्वारा समाज का भला किया करते थे, उसके बाद यह विधि अचानक लुप्त हो गई। तत्पश्चात आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए इस विधि को दोबारा चुना और स्वयं मुक्ति प्राप्त की, और लोगों के लिए भी अपने शिष्यों को, लोगों को, वहाँ की जनता को, राजाओं को इस विधि द्वारा उनका चित्त निर्मल करके उन्हें कल्याण के मार्ग पर लगाया। गौतम बुद्ध ने प्रकृति की सच्चाइयों को गहराई तक खोज करके यह जाना कि किसी भी कारण से मन में कोई विकार जागता है, तब एक तो सांस की गति में अस्वाभाविकता आ जाती है और दूसरे शरीर के अंग प्रत्यंग में सूक्ष्म स्तर पर किसी न किसी प्रकार की जैविक रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है। यदि इन दोनों को देखने का अभ्यास किया जाए तो परोक्ष रूप से अपने मन के विकार को देखने का काम होने लगता है और विकार स्वतः ही क्षीण होते होते निर्मूल हो जाते हैं और व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है। उसमें सारे अवगुण दूर हो जाते हैं और उसके सारे दुख भी मिट जाते हैं, क्योंकि दुखों का कारण मन होता है। मन को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है और दुख जो हैं वो मानव जीवन में बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं। आते हैं तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं। देश अथवा विदेश के किसी भी विपश्यना केंद्र में जाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है। जिस साधक का चयन होता है उसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने, किताबें पढ़ने और बोलने की मनाही होती है। बोलने से भाव सिर्फ मुंह से नहीं बोलना होता, बल्कि इशारों में भी बात करने की मनाही होती है। और उसका सारा पैसा, कैश, ज्वेलरी या मोबाइल फ़ोन वहाँ पर उस कार्यालय में जमा हो जाते हैं और साधना समाप्त होने के 10वें दिन उनको ही प्राप्त होते हैं। इन नियमों का वहाँ पर बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया जाता है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध
वह अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। हमारे अमृत बिरला के साहित्य संपादक और प्रतिष्ठित लेखक एवं रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री अश्विनी आहूजा भी इस विपश्यना साधना को करने के लिए होशियारपुर के केंद्र में गए और वहाँ पर उन्होंने बड़े ही अच्छे अनुभव प्राप्त किए। यूट्यूबर कर्मवीर सिंह ने की उनसे थोड़ी सी बातचीत। एक सर से मिले हैं, इन्होंने अभी अभी विपश्यना किया है, हमने भी किया साथ में मिलके, पर हम इन सर का रिव्यू जानना चाहते हैं कि कैसा लगा। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर आपको विपश्यना करके कैसा लगा? विपश्यना का मुझे जितना आनंद मिला जीवन में पहले कभी नहीं मिला। हालांकि विपश्यना मैं घर पे भी करता था पहले, आनापान करता था पहले। विपश्यना तो मैंने अब तकनीक अब सीखी है, इसके बारे में पढ़ा था मैंने और लोगों के बारे में, लोगों के व्यू जाने थे मैंने, कुछ वीडियोस भी देखे थे इससे पहले यहाँ आने से पहले। तो मुझे ये था कि मेरे मन में जो सुकून मिलना चाहिए, जो जीवन में विकार, मेरे अंदर विकार हैं, जो मेरे अंदर दुख हैं, जो तनाव हैं, वो सारे कैसे हट सकते हैं। तो इसी कारण मैंने होशियारपुर सेंटर को चुना और यहाँ आके मैंने विपश्यना की और मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई। मुझे लगा जैसे मुझे एक नया जीवन मिल गया है। बढ़िया सर। तो कौन सा शिविर आपका है? ये शिविर मेरा ये आज खत्म हुआ है हमारा शिविर। पहला शिविर है? दूसरा? पहला शिविर है, पहला शिविर है मेरा। क्या बात है। हाँ, पहले शिविर में मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो हैं, अपने साथी जो हैं, मेरे जो साथ मेरे संपर्क में लोग आएंगे, उनसे भी कहूँगा कि मैं वो यहाँ पे आके कुछ सीखें और अपने जीवन को सुधारें, अपने विकारों को दूर करें, अपने दुखों को दूर करें और जीवन को एक सफल बनाएं, जीवन उपयोगी बनाएं और जीवन को एक दिशा दें ताकि समाज के लिए कुछ भला कर सकें, समाज का कुछ हित कर सकें। मेरी यही कामना है, यही चाहता हूँ मैं कि बाकी लोग भी कल्याण करें, मंगल करें और सबका जीवन अच्छा करें। जैसा इधर विपश्यना बताया गया वैसा करते गए सर जी आप, या फिर अपनी तरफ से कुछ जोड़ा इधर? नहीं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। मैंने, हालांकि पहले मेरे दिमाग में था, ऐसा पिक्चर थी कि मैं जिस भगवान को मानता हूँ मैं उसका नाम लूँ मैं, लेकिन यहाँ देखा कि मैंने अपने शरीर जो है तुम्हारा, वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। अपने शरीर को पहचानो। जब अपने शरीर को पहचान लोगे तो उसके बाद तुम्हें जो तुम्हारे शरीर में बड़ा कुछ अनुभूतियाँ होंगी, कुछ संभूतियाँ होंगी, तो उसको हमने देखना है, उसको दृष्टा भाव से देखना है। जब दृष्टा भाव से आपको देखना आ जाएगा तो आप जो है, आपके जो दुख हैं वो धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएंगे और आप में सुखों का जो है अब आना शुरू हो जाएगा। तो यही विपश्यना का हमने सीखा है और इसी का हम इन फ्यूचर में भी हम घर में जाकर भी अभ्यास करेंगे और इसको और अच्छे तरीके से, अच्छे ज़्यादा टाइम लगा के हम घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा प्रयास है। जैसे गोयनका जी द्वारा बताया गया है कि सुबह शाम 1 घंटा करना है। हाँ जी, तो हाँ तो बिल्कुल, सभी को ही करना पड़ेगा, हमें भी, आपको भी, सभी को। हाँ बिल्कुल वो करेंगे, हमें करना भी चाहिए क्योंकि ये अपने लिए ही है। आपको, क्योंकि अपना सुधार आपने खुद ही करना है, अपने आप को, अपने दुखों को दूर करना है, अपने विकारों को निकालना है, समाज के लिए उपयोगी बनाना है अपने आप को, तो आपको करना चाहिए। तो हम पहले भी वैसे करता था, मैं पहले आनापान करता था, लेकिन अब विपश्यना भी करूँगा और आनापान तो है ही है, वो तो करता ही, पहले भी करूँगा, वो भी करूँगा साथ में। हाँ सही है, मतलब आनापान तो कर ही सकते हैं जिन्होंने अभी तक शिविर नहीं किया। जैसा बताया गया 10 मिनट 20 मिनट सुबह शाम 10-10 मिनट। वो आनापान क्या होता है कि आप ना चलते फिरते भी कर सकते हैं, चलते कहीं काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने सांस को देखना है, ऑब्जर्व करना होता है सांस को। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो वो आप बैठ के भी कर सकते हैं, आराम से जब किसी का वेट कर रहे हैं, खाने की टेबल बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप घूम रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो इससे आपको किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको तनाव नहीं होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, लगेगा नहीं आपको मैं उसका वेट कर रहा हूँ तो मुझे दुख हो रहा है, ऐसा लगेगा नहीं आपको। अगर आप अपना काम करते रहेंगे, आनापान करते रहेंगे, तो आपका मन जो है हमेशा शांत बना रहेगा। तो ये आनापान की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है जो हम जिंदगी में सीखते हैं। और कोई अगर जिसने अभी तक कोई शिविर नहीं किया वो विपश्यना करना चाहे घर पे कर सकता है? विपश्यना पहले तो स्टेज में मुश्किल है करना एक बार तो, क्योंकि तकनीक है ना, नई तकनीक है, ये तो टीचर के बिना नहीं होता। मतलब घर पे तो करना ही आनापान नहीं चाहिए कैसे भी आनापान कर सकते हैं। आनापान जो है, क्योंकि आनापान बड़ी आसान तकनीक है, लोग करते भी हैं पहले। तो आनापान जो बड़ी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, हम देख के करते हैं, तो उसको हम यूट्यूब पे देख के कुछ ना करना चाहें तो आनापान कर सकते हैं। आनापान आसान भी है और सहज भाव से हो भी जाता है। कोई उसमें सांसों को देखना होता है, सांसों को देखना, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है,
सांस दाई नाक से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, गर्म सांस आ रहा है, ठंडा अंदर जा रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो ये हम कर सकते हैं, ये हम घर में, क्योंकि आसान तकनीक है, घर में बैठ के कर सकते हैं। खाने की टेबल पे किसी का वेट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, घूमते हुए कर सकते हैं। कोई बात मन में विचार, बुरे विचार ना आए, विकार ना आए, पुरानी बातें ना सोचें, हम अतीत की बातें ना सोचें। तो ऐसे समय में इसका हम आनापान करें तो हमें सारी बातों से छूट सकते हैं, हमारा मन हमेशा शांत बना रह सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया आपने विपश्यना के बारे में। बहुत बढ़िया लगा, आपका हाँ। शिविर अच्छा रहा। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम अश्विनी आहूजा है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अच्छा जी, हाँ, कहाँ तो से आप? मैं फाजिल्का पंजाब से हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत, सच में बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी। पहला शिविर है और आपने इतने उच्च तरीके से बताया है चलो कि आपका धन्यवाद जी, आपने मुझसे बात करने का मौका दिया। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।